हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसा कारोबार किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग रूल क्या कहता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ट्रेडिंग रूल को। हमारा ट्रेडिंग रूल है प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, प्रीमियम कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, प्रीमियम कैंडल बिलो वीवेप लाइन। दिस रूल इज ओनली फॉर सेलिंग। दिस रूल इज फिट फॉर 1 minute chart. Maintain discipline strictly. Trade only in one strategy. हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर वर्क करेंगे और वो है ऊपर के हमारे ये 7 पॉइंट। केवल इसी पर ही हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जारी रखते हैं। और हम देखते हैं कि आज की हमारी कॉल साइड और पुट साइड की एटीएम ने हमें कितना प्रॉफिट और लॉस दिया। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कॉल साइड के एटीएम को। हमारे कॉल साइड के एटीएम को हमने 25,050 को सेलेक्ट किया है। मार्केट के शुरुआती समय पे यही एटीएम पर था कॉल साइड पे, इसलिए हम देखते हैं कि इस तरफ हमारी एंट्री कहाँ कहाँ पर बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल साइड पे। हमारी एंट्री जो पहली बनती है वो है 9:33 पे। 9:33 वाली कैंडल हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है। और हम यह देखते हैं कि 9:33 की नीचे जो लो बन रहा है वो जैसे ही ब्रेक होता है हम अपनी पहली एंट्री यहाँ पर बना लेंगे। तो हम यहाँ पाते हैं कि 9:36 वाली जो कैंडल है उसने 9:33 वाली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। ये हमारी एंट्री पॉइंट बन जाती है। फर्स्ट जैसे ही 9:33 वाली कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होता है, हम लोग इस पर अपनी एंट्री बना लेते हैं जो कि है 56.40। हम एकदम एग्जैक्ट लेकर के बिल्कुल भी नहीं चलते, हम 1-2 पॉइंट का हेर फेर लेकर के चलते हैं। हम 55 पॉइंट पर लेकर के चलते हैं कि अगर हमने ट्रेड इनिशिएट किया है जस्ट तो थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हम 55 पॉइंट पर लेकर के चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करती है। चलिए आप देखेंगे कि इसने कहीं पर भी पूरे दिन में कहीं पर भी हमारे किसी भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कॉल साइड पर हमारी जो एंट्री बनती है 9:33 पे, उसने दिन भर में कहीं पर भी हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है और दिन के आखिर में इसने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। क्योंकि हम सेलिंग साइड पर हैं इसलिए हमारा टारगेट पॉइंट हमेशा 0 ही होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि या तो हम अपने टारगेट पॉइंट को 0 लेकर के चलते हैं या तो 3 बार ट्रेड करेंगे। 3 बार में अगर हमें 0 पॉइंट तक हमारी प्रीमियम चली जाती है तब तो ठीक है,
नहीं तो हम 3 बार के बाद हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टॉप करेंगे। चलिए, आप देख पाएंगे कि कॉल साइड पर हमने 55 पॉइंट को पूरा 0 तक ले आया है हमारे इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। चलिए, अब हम देखते हैं हमारी कॉल साइड की समरी को। हमने 55 पॉइंट पर इसे इनिशिएट किया है और हम पाते हैं कि हमें पूरा 55 पॉइंट का इस पर प्रॉफिट पूरे दिन के आखिरी तक हो जाता है विदाउट एनी स्टॉप लॉस। चलिए, टोटल हमें आज गेन होता है 55 पॉइंट। यदि इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाती है 1375 रुपए। 1375 रुपए ये बन जाती है सिर्फ 1 लॉट पर ही। आप देख पाएंगे दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छा एक ट्रेड आज बनाया है कॉल साइड पर। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने पुट साइड पे कि हमारे पुट साइड पर एंट्री और एग्जिट कैसी रहती है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो मार्केट है हमारी पुट साइड की, उसने S1 पिवोट पॉइंट को टच किया है। वहां से मार्केट रिट्रेस हुई है और मार्केट नीचे की तरफ आई है और यहाँ पर वीवेप लाइन के भी नीचे आ गई है। वीवेप लाइन पर हमारी जो एंट्री है वो बनती है 9:18 पर, जब वो हमारी ट्रिगर कैंडल 9:17 को ब्रेक कर दी है। 9:17 वाली कैंडल हमारी ट्रिगर कैंडल कहलाएगी, क्योंकि वो एक तो रेड भी है, दूसरा उसने वीवेप लाइन को भी टच नहीं किया है और मार्केट रिट्रेस होकर के पिवोट पॉइंट से नीचे आ चुकी है। चलिए, ये हमारी ट्रिगर पॉइंट बन जाती है, सॉरी ट्रिगर कैंडल। ट्रिगर कैंडल का बोलने का अर्थ है कि हमें अलर्ट हो जाना है, अपनी ट्रेड किसी भी समय अगली कैंडल पर बन सकती है। चलिए, ये ट्रिगर कैंडल जो है, इसका जो लो है वो है 48.60। यदि 48 पॉइंट के ब्रेक होने पर हम नीचे जाते भी हैं तो हम ले लेते हैं इसे 47 पॉइंट के आसपास। चलिए, हमारी फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो जाती है एट 47 पे। चलिए, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि हमारी मार्केट काफी नीचे तक आती है, 28 तक आती है, 24 तक आती है। यदि हम कॉल साइड की तरह पुट साइड में भी प्रीमियम के 0 होने का वेट करते हैं तो हमें 35 पॉइंट पर स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो कैंडल है 9:54 की, ये हमारी स्टॉप लॉस कैंडल बन जाती है।
ये हमारी स्टॉप लॉस बन गई है। चलिए अब हम देखते हैं, हम अपनी अगली रेड कैंडल को ढूंढते हैं जो पिवोट लाइन को बिल्कुल भी टच ना करती हो। हम देखेंगे कि 9:36 वाली जो कैंडल बन रही है वो एक रेड कैंडल बन रही है और उसने वीवेप लाइन को टच नहीं किया है और वह एक स्वतंत्र कैंडल के रूप में है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन चुकी है। अब हम इसके लो के ब्रेक होने पर अपनी सेकंड पोजीशन बनाएंगे। चलिए अगेन हम इसको ट्रिगर कैंडल के रूप में इंडिकेट कर देते हैं। ये हो गई हमारी ट्रिगर कैंडल और इसका जो लो बनता है यहाँ पर 32.80 है। यदि हम इस पर ट्रेड बनाते हैं तो संभवतः यह हमें 31 पॉइंट के आसपास मिलेगी। तो 9:57 वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बनती है। ये हमारी सेकेंड एंट्री कहलाती है। थर्टी वन पे। चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट 31 पर से आ जाती है 2019 के आसपास आ जाती है और भी देखेंगे आप कि मार्केट जो है 13.80 या 14 पॉइंट तक नीचे आ चुकी है। यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके हम लोग मार्केट को छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम जीरो का वेट करते हैं तो हम यह देखते हैं कि 11:42 पर फिर से हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है 26 पॉइंट पर। देखते हैं कि 36 पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस सेकेंड वाला टच हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी अगली रेड कैंडल को जो स्वतंत्र रूप से वीवे प्लान के नीचे बनती हो तो हम यह पाते हैं कि 12:01 वाली जो कैंडल है वो फिर से बनती है ट्रिगर कैंडल के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि उसकी जो अगली कैंडल है वहां पर से वो रिट्रेस होकर के फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, वापस चली जाती है इसके ऊपर। चलिए उसके बाद हम लोग अपनी अगली स्वतंत्र रेड कैंडल को ढूंढते हैं। ये है 1:05 वाली जो कैंडल है वो हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है और इसके लो के टूटने पर हम लोग फिर से यहाँ पर अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये हमारी अगेन फिर से बन जाती है ट्रिगर कैंडल। उसकी अगली कैंडल ही हमारी बन जाती है एंट्री पॉइंट। ट्रिगर कैंडल का जो लो है वो है 23.15। हम अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, थर्ड एंट्री पॉइंट। ट्वेंटी वन पे। चलिए ट्रिगर कैंडल मिल गई, एंट्री पॉइंट मिल गया। अब हमें ढूंढना है अपना टारगेट और स्टॉप लॉस। चलिए हम अपने टारगेट को ट्रेल करते हुए चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि थोड़ी देर के बाद 28.51 पर फिर से हमारी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है।
इसे 27 लेकर के चलते हैं। 27 पॉइंट पर हमारी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, 3 बार ट्रेड लेने के बाद हम अपनी आज की ट्रेडिंग जर्नी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि हमारा या तो टारगेट हिट होता है या तो स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर इसी सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आज की हमारी समरी क्या रहती है पुट साइड पर। चलिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनती है वो बनती है 47 पर, और वो जाती है हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है 35 पर। यहाँ पर हमें 12 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। हमारी सेकंड एंट्री जो है वो बनती है 31 पॉइंट पर। हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 26 पॉइंट पर हिट होता है। फाइव पॉइंट का प्रॉफिट होता है हमें यहाँ पर। हमारी जो थर्ड और लास्ट एंट्री है उसको देखते हैं अब। ट्वेंटी वन पॉइंट पर। ट्वेंटी वन पॉइंट पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं और 27 पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट होता है। हमें 6 पॉइंट का यहाँ पर लॉस होता है। टोटल आज का प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि 11 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता है, जिससे कि अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 275 रुपीज हमें मिलते हैं। यानी कि हम ये देखा जाए कि यदि हम पुट साइड पर आज के दिन अगर बैठते हैं तो हमारा ब्रोकरेज हमें मिल जाता है। हमारा जो भी इस पर आज खर्च होता है वो हमें मिल जाता है। हो सकता है कि 3 पॉइंट खर्च करने पर अगर आप लोग एक लॉट पर बैठ रहे हैं और 3 एंट्री लेते भी हैं तो 150 से 200 के समथिंग आएगा। हो सकता है 75 के आसपास आप लोगों को पुट साइड पर भी प्रॉफिट हो जाए। चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग की भी आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।